मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अभी कुरान शरीफ में लिखा है कि बिना वजह फसाद मत फैलाओ, शांति बनी रहे तो बनी रहने दो, या बिना वजह कत्ल भी मत करो। लेकिन आप दुनिया में देखते कि वर्ल्ड वॉर पहला और सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा, हम लोग तभी मुझे बोला था। तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है, और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़काव में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं। वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ।
तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफ़रत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। दूसरा सवाल बहनों के सेक्शन से, माइक नंबर 3 से। एक नॉन मुस्लिम सिस्टर जानना चाहती हैं कि उनको मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक गैर मुस्लिम बहन जानना चाहती है कि उसे मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे ये मानना पड़ेगा कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए, नंबर 1। और ये मानना पड़ेगा कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये अगर वो माने तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। और अच्छा मुसलमान बनने के लिए कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है और जो अहकामात दिए हैं कुरान मजीद में, और अल्लाह के रसूल ने जो हदीस में दिए, उसके ऊपर आस्ते आस्ते अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी उन्हें तालीम होंगी इस्लाम के बारे में और इस्लाम पे अमल कर सकेंगे। लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के लिए सिर्फ ये मानना पड़ेगा खुदा एक है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ खुदा की करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। ये 2 चीज़ काफ़ी है उसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।